नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। साथियों, इस एपिसोड में हम लोग जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। साथियों, ये 25 क्वेश्चन आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसलिए साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। साथियों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। साथियों, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। साथियों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था। साथियों, इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए GSLV-M के थर्ड रॉकेट का उपयोग किया था। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने किस रॉकेट का उपयोग किया था, तो आपको याद रखना है LVM-3M4 रॉकेट का उपयोग किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है। साथियों, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा लार भोजन के पाचन में मदद करती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। साथियों, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आपको याद रखना है टाइलिन नामक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। साथियों, संगाई महोत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर नागालैंड। साथियों, संगाई महोत्सव यह साथियों मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, किस पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है। साथियों, भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। तो साथियों, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा ऊतक पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। साथियों, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्लोएम का क्या कार्य है। साथियों, फ्लोएम यह खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। साथियों, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें यूनिक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। इसके बिना हम इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते। तो साथियों, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यूनिक IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी। साथियों, कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कनिष्क किस वंश का राजा था। तो कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। ये आपको याद रखना है। यदि साथियों हम लोग पहली बौद्ध परिषद की बात करें तो साथियों, पहली बौद्ध परिषद यह राजगृह में आजाद शत्रु के काल में हुई थी। साथियों, दूसरी परिषद की बात करें तो दूसरी परिषद कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और साथियों, तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चौथी पे हम लोगों ने पढ़ ली है कनिष्क के शासनकाल में। तो ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वस्तु और सेवा कर GST कब लागू किया गया था। साथियों, भारत में वस्तु और सेवा कर जिसे हम लोग GST कहते हैं, यह साथियों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो साथियों, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। साथियों, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खान
भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे और इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरे विदेशी कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो साथियों दूसरे विदेशी इन्होंने 1990 में भारत रत्न पाया था। कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे, अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार किसकी व्यवस्था की गई थी? साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों द्वैध शासन को 1935 में समाप्त कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दिया गया है हनोई किस देश की राजधानी है? साथियों हनोई किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश या फिर वियतनाम? साथियों हनोई यह वियतनाम की राजधानी है। डी राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। भारत की आप सभी जानते होंगे नई दिल्ली है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? साथियों काठमांडू बांग्लादेश की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया गया है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री कौन थे? साथियों 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो साथियों वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका बी के कृष्णा मेनन। तो साथियों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी के कृष्णा मेनन ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अपना त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? साथियों एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? हैवलॉक द्वीप में, माजुली द्वीप में, घानापुरी द्वीप में या फिर मुनरो द्वीप में? साथियों एलिफेंटा गुफाएं यह घानापुरी द्वीप में स्थित है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप समूह यह साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। ए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, दिया गया है गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता के द्वारा दिया गया था? साथियों गरीबी हटाओ का नारा यह साथियों इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों के कामराज कौन है? साथियों के कामराज को हम लोग किंग मेकर के नाम से जानते हैं और कर्पूरी ठाकुर इन्हें 2024 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे एडीबी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों एडीबी का मुख्यालय यह कहाँ पर है? तो यह साथियों फिलीपींस में स्थित है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में कहाँ पर? मनीला में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहीं पर एडीबी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को अचेरी नाम दिया था? साथियों गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस रियासत को अचेरी नाम दिया गया था? तो अचेरी नाम यह साथियों अवध रियासत को दिया गया था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच कब शुरू हुई थी? साथियों भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच यह साथियों 1853 में शुरू हुई थी और चालू करवाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी था, ये आपको याद रखना है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है? साथियों ठंडा शीतकालीन मरुस्थल कौन सा है? आर्कटिक, पेंटागोनिया, अरेबियन या फिर सहारा? साथियों राइट आंसर होगा पेंटागोनिया, यह साथियों सबसे ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है। बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सहारा मरुस्थल यह साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अरेबियन यह साथियों अरब द्वीप में स्थित है। अरेबियन ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत की सबसे खारे पानी की झील साभर किस राज्य में स्थित है? साथियों ऑप्शन में दिया गया है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। साथियों इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में साभर झील स्थित है। तो साथियों ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, राजस्थान आपको राइट आंसर लगाना है। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की गृह भूमि है? साथियों कोरोमंडल जो तट है वह किन दो मुख्य राज्यों में स्थित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो राज्यों की गृह भूमि है। आगे देखते हैं, दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दक्षिणी पठार जिसे हम लोग दक्कन प्लेटू कहते हैं किस प्रकार की सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? साथियों दक्कन प्लेटू या दक्षिणी पठार में साथियों काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है। साथियों माजुली नदी द्वीप यह ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। साथियों 1974 में रेलवे हड़ताल की गई थी, तो इसमें नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।